पंजाब आहिस्ता आहिस्ता सैलाबी कैफियत से निकलने लगा। 16 रोज बाद फैसलाबाद में ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने लगा। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे फैसलाबाद स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन लाहौर से होते हुए कराची पहुंचेगी। मिल्लत एक्सप्रेस का रूट सैलाब के बायस बंद किया गया था। सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए कोशिशें। महकमा तालीम जंग और महकमा बिल्डिंग ने इकदाम तेज कर दिए। सैलाब से मजमूई तौर पर 229 स्कूल मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 66 स्कूल की 4 दीवारियां ताहाल सैलाबी पानी की जद में हैं। 107 स्कूल के अंदर भी पानी खड़ा है। मुतासरा स्कूलों की तलबा को टेंट स्कूल में तालीम देने का फैसला। मुतासरा स्कूल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद खुलेंगे। झंग के दरियाई इलाके पानी से निकले तो अंधेरों के निर्गे में आ गए। कई रोज गुजरने के बाद भी 50% इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को रात के औकात में जायद मसाइल का सामना। SE मुदस्सिर अली शेख कहते हैं, सैलाबी पानी खड़ा होने के बायस बिजली की फौरी बहाली मुमकिन नहीं। फैसलाबाद में मानसून के 11वें स्पेल का झटका। तूफानी बारिश ने चंद मिनट में हर तरफ पानी पानी कर दिया। जेल रोड, सरकोदा रोड और शेखोपुरा की रोड की अतराफ में बारिश। दर्जा हरारत में अचानक कमी हो गई। मार्केट में अशिया की दस्तयाबी और कीमतों पर नजर रखने का प्लान। महकमा प्रांत कंट्रोल के तहत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग कायम। इब्तदाई तौर पर 8 रिसर्च ऑफिसर तैनात। विंग महकमाना कारकर्दगी की मॉनिटरिंग, कंप्लायंस और KPIs ट्रैक करेगा। फैसलाबाद में मौसमी नजले के हमले का खतरा। इंतजामिया को सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 से निपटने की तैयारी का हुक्म। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हेल्थ को अलर्ट जारी कर दिया। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी और आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने की हिदायत। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के तसलसल के 7 हमले। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज मरीज डेंगू का शिकार निकला। अस्पताल में जेर इलाज डेंगू मुतासरीन की तादाद 43 हो गई। बेटियों की सेहत महफूज बनाने की मुहिम जारी। चिन्नौट में सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम का 5वां रोज। हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन का 50% से ज्यादा टारगेट हासिल कर लिया। 33,000 में से 17,000 बच्चियों की वैक्सीनेशन हो गई। अहमदपुर सियाल में ईंटों के भट्टे सैलाबी रेलों में बैठ गए। मुतादिद भट्टे ज़ेर-आब आने से ईंटों के बहरान का खदशा पैदा हो गया। भट्टा मालिकान और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सैलाबी पानी ने समंदुआना का हाल और हुलिया बदल डाला। शहर की मेन दाखिली सड़क पानी की जद में आकर टूट गई। कई फीट खड़ा पानी शहरियों की जिंदगियां अजीरन करने लगा। कहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के मुतादिद रोड से इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर। मदीना टीचिंग अस्पताल को जाने वाला रोड काबिले इस्तेमाल न रहा। रोड पर गड़ों के बायस गाड़ियों की टूट फूट और उलटना मामूल बन गया। झंग में महकमे सेहत के दफातर को जाने वाली शाहराहें खस्ता हाल। जगह जगह गड़े और टूट फूट शहरियों के लिए अज़ियत। CEO हेल्थ और दीगर दफातर आने वाले सालीन मुश्किलात से दो चार। हुकाम से सड़कों की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग की 3 सड़कों पर 8 करोड़ रुपए लगेंगे। 6 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। पुल से रजाना कमालिया रोड 3 करोड़ 67 लाख रुपए लगेंगे। कमालिया पीर महल से ठकड़ा मोड़ तक रोड 2 करोड़ 41 लाख खर्च आएगी। टोकन पोस्ट से पीर महल कमालिया रोड की मरम्मत 1 करोड़ 27 लाख से होगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 3 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए। पंजाब के 10 जोन्स में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी। फैसलाबाद में भी एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स की तकमील के बाद प्रोटेक्शन फोर्स दी जाएगी। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में इजाफा। 15 सितंबर तक 20,04,384 बेल्स पैदावार रिकॉर्ड। माहाना पैदावार 6,68,752 बेल्स रही। गुज़िश्ता साल से कपास की 5.5 लाख बेल्स ज्यादा पैदावार हुई।
मुल्क में 428 चीनी मिल्स ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने डेटा जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की डेटा शेयरिंग की जाएगी। मुलाजमीन की सर्विस बुक की सॉफ्ट कॉपीज फराहम करने की हिदायत। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का डेटा दिया जाएगा। रवा पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात भी देना होंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। हजारों टैक्स गुजारों के गोशवारे जमा होना बाकी। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का चीफ कमिश्नर एफबीआर को खत। ऑडिट और दीगर टैक्स केसेस में पेशियां मौखर करने का मुतालबा कर दिया। कोई गंतों की गैर कानूनी तरसील करके दिखाए। महकमा खुराक ने जगह जगह टीम्स और खुसूसी दस्ते तैनात कर दिए। मोटरवे इंटरचेंजेस और बाईपासेस पर चेक पोस्टें कायम कर दी गईं। साहियावाला, डेप्टीवाला और कमालपुर इंटरचेंज पर खुसूसी दस्ते तैनात। जड़ावाला, समुद्री, चकझुमरा, तानियावाला में भी टीमें मुतहर्रिक। चिन्योट में धान की फसल पर सबसूखे और ब्लास्ट का हमला। ज़राई माहिरीन ने किसानों को प्रोपेगेनाजोल स्प्रे तजवीज कर दी। कहते हैं फिलहाल मुतासर इलाकों में धान की फसल पर बीमारी के ज्यादा असरात पाए गए। फैसलाबाद में ब्रायलर की कीमत में बड़ी कमी। चिकन 22 रुपए सस्ता होकर 504 रुपए फी किलो पर आ गया। आलू 80 रुपए किलो मार्केट में 90 रुपए किलो मिलने लगे। प्याज 65 की बजाय 80 रुपए किलो बिकने लगा। 135 रुपए किलो वाले टमाटर 180 तक बेचे जाने लगे। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम खवातीन के लिए इम्तिहान बन गई। शहर की रिटेल दुकानों पर खवातीन का रश। गर्मी में खवातीन धूप में बैठने पर मजबूर। कहती हैं सेंटर पर कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद ने मुआहदा नए दौर का आगाज करार दे दिया। डिविजनल सदर राव सिकंदर आजम कहते हैं मुआहदे के समरात आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का कर्जा भी उतरना चाहिए। और अमरीका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप में तालीम का हुसूल आसान। थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में एक साला तालीम से आगे दाखिले लेना मुमकिन। फैसलाबाद के रॉयल कंसल्टेंट में आगाही सेशन। नुमाइंदा थाईलैंड यूनिवर्सिटीज गजाली अख्तर ने सेशन में आगाही दी। बताया बहुत से ममालिक में डायरेक्ट जाना काफी मुश्किल होता। तलबा थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में फीसें कम, दीगर ममालिक तक रसाई भी मिलती।